दी जाती। जब आपने आज की तारीख में उनको राहत दी है तो वो राहत उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए और उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसी के साथ साथ जो आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए हैं अनऑथराइज कॉलोनीज में, अब मैं चाहता हूं कि आप जब अपना जवाब दें तो ये बता दें कि उनको आप सर्टिफिकेट कब दे रहे हैं, ताकि वो कॉलोनियां पूरी तरह से रेगुलाइज हो जाएं और उनके अंदर पूरा डेवलपमेंट का पैसा लगे, बिजली, पानी, सड़कें, सीवन उनको मिले और उनको राहत मिले। और उसके साथ साथ जो वो अपनी प्रॉपर्टी अगर खरीद और बेच करना चाहते हैं तो उसकी भी उनको पूरी इजाजत मिलनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं हो। जो फार्म हाउसेस के लिए आपने कहा है, अब मंत्री जी जो फार्म हाउसेस लोगों ने बना लिए हैं, कुछ नक्शे से बने हैं, कुछ नक्शे के अलावा भी जो उसमें पैमाइश के हिसाब से उसका एफआईआर ज्यादा है, उनको भी आप राहत दे रहे हैं। लेकिन जिनके यहां कुछ भी बना हुआ नहीं है उनको वो सील कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि अगर आपको यहां शादी या ब्याह कराएंगे तो आपको कमर्शियल मानकर इसको सील कर दिया जाएगा। जब आपने और जगह अलाउ करा है तो उनको भी अलाउ करना चाहिए। जिनका नक्शा पास नहीं है, जिनके यहां कुछ बना हुआ नहीं है, वो कहां से सैंक्शन प्लान लाकर देंगे किसी भी अथॉरिटी को। आज ये सबसे बड़ी समस्या उनके साथ भी है और मैं आशा करता हूं, और वैसे भी दिल्ली में इतने कम्युनिटी सेंटर नहीं है, अभी भी आप देखिए बहुत परेशानी होती है। पिछली बार भी मैंने आपके सामने इस बात को रखा था और मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर भी आप कोई अपना जवाब जरूर देंगे। एक आपका अपार्टमेंट एक्ट, वो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है आपकी मिनिस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं अपार्टमेंट्स में, उनको जो उनका ग्राउंड रेंट है या लीज मनी है वो देने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आपका डिपार्टमेंट कहता है कि वो अपना जो बिल्डर है उसके पास जाए और बिल्डर उसे मानने को तैयार नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वो जो एक्ट है उसको आप जल्दी से जल्दी लाएंगे और लागू कराएंगे। उसके बाद जो फ्लैट्स हैं उनको रेगुलाइज कराने के लिए बहुत सारी जगह जो फ्लैट्स में परिवार बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, एक छोटी वॉल लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे सैकड़ों केस, हजारों केस कोर्ट्स में चल रहे हैं। मैं आशा करता हूं जब आप 1500 कॉलोनियां रेगुलाइज कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो जो अपार्टमेंट्स हैं, जो लोग छोटे छोटे मकानों उसमें रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनको भी किसी माध्यम से, इस बिल के माध्यम से या जब कोई पॉलिसी आप लाएं तो उनको भी आप जरूर राहत दें ताकि उनको भी फायदा पहुंचे इसका। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनकी लीज खत्म हो गई, जिसमें आप अगर देखेंगे तो जमुना पार्क का एक मैं एग्जाम्पल आपको झील कुरेंजा का देना चाहता हूं, और दूसरा एक जगह और है कि क्या वजह है कि उनको आप नहीं, उनकी अगर लीज खत्म हो गई और आज 1 साल ऊपर हो गया उसको, तो मैं आशा करता हूं कि आप या तो उसको रिन्यू करें या फ्री होल्ड कर दें। आज 100 साल से उनके पास है, 99 साल की लीज पे था, तो कोई ना कोई आपके यहां सिस्टम होना चाहिए कि जिससे बार बार किसी को आपके पास ना आना पड़े। अगर मान लीजिए उसका समय खत्म हो रहा है, आपके डिपार्टमेंट को मालूम होगा कब कौन सी लीज खत्म होने वाली है, उनके लिए क्या पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं, तो वो पॉलिसी बनाकर उनको राहत दें ताकि उनको भी सहूलियत मिल सके। इसके साथ साथ बेसमेंट का है, कई जगह मॉनिटरिंग कमेटी ने बेसमेंट सील करा दिए और उससे लोग परेशान है। बेसमेंट का क्या यूज होगा? आप बेसमेंट बंद तो कर नहीं सकते, आप बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते कि नहीं बेसमेंट हटाना है इसलिए वो बिल्डिंग गिरा दो, तो उसको आप किसी न किसी काम के लिए उसे अलाउ कराएं और उनको कहें कि उनकी सील खोलें। दूसरा, इसके बाद मैंने एक चीज जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स की एकोमोडेशन है, सर जब सारी दिल्ली को आप राहत दे रहे हैं, हमारे एमपीज के फ्लैट्स में, बेंगलोर में अगर कोई पार्किंग के लिए भी शेड गिरता है, धूप के लिए भी शेड गिरता है, उसके लिए भी पूरा कानून और पूरा सीपीडब्ल्यूडी आपका डिपार्टमेंट आके कहता है कि साहब हम तो इसे तोड़ देंगे। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की क्या डेफिनेशन है? किसे कहते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन? उस बेंगलोर के अंदर को दूसरा बेंगलोर तो बनाने वाला नहीं है कोई। लेकिन जो मेंबर, माफ करना सर, जो एकोमोडेशन आप मेंबर पार्लियामेंट को टाइप 5 देते हैं वो रहने लायक एकोमोडेशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से वहां लोग, एक बेडरूम का फ्लैट आप दे रहे हैं किसी को, कौन सी बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं? आज भी 50-60 साल बाद जिस मेंबर पार्लियामेंट से आप उम्मीद करते हैं कि वो यहां खड़े होकर बढ़िया तरीके से लोगों के लिए बहस करेगा, कानून बनाएगा,
कम से कम उसको रहने की जगह तो हमें अच्छी से अच्छी देनी चाहिए। चाहे साउथ एवेन्यू हो आपका, नॉर्थ एवेन्यू हो, आप इनको इसको रीडेवलप कराएं आप दोनों जगह को। ये दोनों जगह शायद वो कहाँ है, राजनीति पश्चात चले गए। जिस समय मैंने उनको साउथ एवेन्यू में फ्लैट दिया, कहने लगे मुझे अपने परिवार के साथ उस फ्लैट में जाने में शर्म आई कि मैं दिल्ली में आकर एक MP हूं और मैं इस फ्लैट में रहूंगा। तो मैं आशा करता हूं सब कोई ना कोई रास्ता आप ऐसा निकालें कि बहुत ज्यादा। और ये कोर्ट का कई हमारे मेंबर पार्लियामेंट है जिनको नोटिस भेज देते हैं कि साहब इन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखी है। और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन सिर्फ एक शेड है, टेम्परेरी शेड है, उसको वो कहते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। और कोई नए मकान बनाने के लिए जमीन दे, टाइप 5 के, 6 के, 7 के, जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए अपार्टमेंट हो या अलग बने, कोई अच्छी पॉलिसी बनाइए। आप कुछ करके जाएंगे तभी लोग बाद में याद करेंगे आपको, आप नहीं करके जाओगे, जो आगे करेगा उसको याद करेंगे। सर तो मैं आशा करता हूं कि सर एक ये बिल आप लाए हैं बहुत अच्छा है, इससे दिल्ली वालों को बहुत राहत मिलेगी। कांग्रेस की सरकार आती है तो लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि ये आ गए हैं हमारा भला करेंगे, और किसी से उम्मीद नहीं होती। और आज एक समय है, आपने पिछले 2-3 साल में दिल्ली वालों के लिए बहुत उनके दिल को छूने की कोशिश की है। लोग तड़पे हैं, आंसुओं से रोए हैं, और ये हमारी वजह से नहीं, कोर्ट की वजह से। आज आपने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं और आज वक्त है कि हम उनके लिए और मदद करें। मैं पुरजोर तरीके से इस बिल का